मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत दौरा, मोड़ी और बनबसा में रक्षाबंधन कार्यक्रम में होंगे शामिल। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। उत्तराखंड में आपदा मदद की रकम में बदलाव। आपदा से 70% नुकसान पर मिलेगा बड़ा मुआवजा। मैदान पे घर के मिलेंगे 1,80,000। केदारनाथ के लिए शुरू हुई पैदल यात्रा। रोज करीब 150 लोग पहुंच रहे केदारनाथ। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की देखरेख में हो रही यात्रा। देहरादून समेत 6 जनपदों में आज भारी बारिश की चेतावनी। अगले 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी। पिछले 24 घंटों में नैनीताल में 10.2 mm बारिश के गई रिकॉर्ड। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से आप बता दें आपको, केदारनाथ के लिए पैदल यात्रा शुरू हो गई है। रोज करीब 150 लोग केदारनाथ पहुंच रहे हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की देखरेख में यात्रा हो रही है। 31 जुलाई को भारी बारिश के कारण मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मॉनिटरिंग करे। केदारनाथ धाम पहुंचे तीर्थयात्रियों ने सीएम धामी का आभार जताया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केदारनाथ की पैदल यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। रोज करीब लगभग 150 लोग केदारनाथ पहुंच रहे हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की देखरेख में यात्रा हो रही है। 31 जुलाई को भारी बारिश के कारण मार्ग बाधित हुआ था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। केदारनाथ धाम पहुंचे तीर्थयात्रियों ने सीएम धामी का आभार जताया है। केदारनाथ के लिए पैदल यात्रा शुरू हो गई है। रोज करीब 150 लोग केदारनाथ पहुंच रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की देखरेख में यात्रा करवाई जा रही है। हाल ही में भारी बारिश के चलते, भूस्खलन के चलते पूरा पैदल मार्ग बाधित हो गया था, लेकिन अब फिर से पैदल यात्रा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। केदारनाथ धाम पहुंचे श्रद्धालुओं ने सीएम धामी का आभार जताया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, केदारनाथ के लिए यात्रा शुरू हो गई है। ज्यादा जानकारी देंगे विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, केदारनाथ की पैदल यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। रोज लगभग 150 श्रद्धालु पैदल मार्ग से पहुंच रहे हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की देखरेख में यात्रा फिर से शुरू करवाई गई है। क्या कुछ जानकारी है, किस तरह की तैयारी है प्रशासन की वहां पर? जी बिल्कुल प्रशिता, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में जो चारधाम यात्रा चल रही है उसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस तरीके से मॉनिटरिंग करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में ये अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों के में यहाँ पर दिक्कतें जो है मौसम के चलते आती है, क्योंकि भूस्खलन जैसी जो घटनाएं हैं वो इस दौरान देखने को मिलती है। तो वही केदारनाथ की अगर बात करें तो केदारनाथ का जो पैदल मार्ग है, इस दौरान यहाँ पर भी जो है जो रास्ता था वो भारी बारिश के चलते जो है अवरुद्ध हो गया था, जिसको काफी मशक्कत के बाद जो है अब खोल दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर जो
पैदल यात्री हैं, जो केदारनाथ आने वाले जो यात्री हैं, वो इस दौरान जो है उनकी यात्रा शुरू हो चुकी है। और रोज की अगर बात की जाए तो 100 से 150 यात्रियों को जो है इस दौरान पैदल यात्रा के दौरान जो है केदारनाथ पहुंचाया जा रहा है। तो देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से अलर्ट मोड पर इस दौरान रहते हैं, तो अब जो ये प्रयास यहाँ पर सीएम धामी द्वारा किए गए, उत्तराखंड सरकार द्वारा जिस तरह से प्रयास किए गए कि जो उत्तराखंड चारधाम यात्रा में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको किसी भी तरीके की कोई असुविधा मौसम के चलते ना हो, साथ ही साथ जिस तरह से केदारनाथ में अतिवृष्टि के कारण जिस तरह से जो मार्ग है वो बाधित हुआ था, अब उसको खोल दिया गया है। और पैदल जो यात्री इस दौरान पहुंच रहे हैं, उन्होंने इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी व्यक्त किया है। बिल्कुल विनय, देखा जाए भारी बारिश भूस्खलन से कई चीजें केदारनाथ में प्रभावित हुई थी, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। फिलहाल किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखी जा रही है? बिल्कुल प्रशिक्षा, देखिए आपको बता दें कि एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो अभी भी वहीं पर मौजूद है, क्योंकि जहां जहां पर अभी भूस्खलन की जो घटनाएं हैं वो सामने आई थी, उसको लेकर के यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से दिशा निर्देश दिए थे कि सभी अधिकारी जो है अलर्ट मोड पर रहे, तमाम जो टीमें हैं वो इस दौरान काम करती हुई नजर आई है क्षेत्रों में। तो वही अब यहाँ पर जिस तरह से बात करें केदारनाथ की, तो केदारनाथ मार्ग जो है उसको जिस तरह से अब यहाँ पर खोल दिया गया है। करीब 250 से ज्यादा मजदूरों ने जिस तरह से यहाँ पर मेहनत की है, मलबा हटाने की वहां पर जो है इस दौरान कार्य किया गया। तो उसके बाद अब जो यात्रा है वो पैदल मार्ग के लिए शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अभी जो स्थिति है फिलहाल सभी क्षेत्रों में, सभी जिलों में सामान्य इस दौरान देखी जा रही है, क्योंकि जो अधिकारी हैं लगातार वो जिस तरह से मॉनिटरिंग भी इस दौरान कर रहे हैं। तमाम जो निरीक्षण की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आपदाग्रस्त जो क्षेत्र है वहां पर निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की जिस तरीके से यहाँ पर जो यहाँ पर कार्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, दिशा निर्देश जिस तरह से सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए हैं, तो उसका जो फायदा है अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र तो है ही प्रशिता, लेकिन जो यहाँ पर बारिश जिस तरीके से देखने को मिलती है, लगातार बारिश इस दौरान उत्तराखंड में देखने को मिलती है, तो उससे भूस्खलन जैसी जो समस्याएं हैं वो लगातार जो है सामने आती है। लेकिन उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहती है। और मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग द्वारा पहले ही जो है यहाँ पर बता दिया जाता है कि जो मौसम है वो कैसा रहने वाला है। उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है सभी अधिकारियों को यहाँ पर दिशा निर्देश भी देते हैं और अधिकारी जो है इस दौरान काम भी करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, तो शासन प्रशासन दोनों पूरी तरह से सतर्क है और मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है चारधाम यात्रा की। बहुत शुक्रिया विनय तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो केदारनाथ के लिए पैदल यात्रा एक बार फिर शुरू कर दी गई है, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। रुक करते हैं अगली खबर का। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई शर्मसार कर देने वाली घटना से जहां पूरे देश में आक्रोश है और कोलकाता की बेटी के लिए न्याय की मांग को लेकर पूरे देश के डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं डोईवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स ने अपने हाथों में काली पट्टी बांध ओपीडी को बंद करके विरोध जताया। तो वहीं दूसरी ओर डोईवाला जॉली ग्रांट के हिमालयन अस्पताल के डॉक्टर्स और छात्र छात्राओं ने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर वी वांट जस्टिस के नारों के साथ रैली निकालकर घटना का विरोध करते हुए न्याय की मांग की। सिंह पैरामेडिकल मेडिकल सब इधर आए हैं क्योंकि हमने यहाँ पे विरोध निकाला है जो भी आर्चकर में हुआ है। यहाँ पे इस देश में महिला सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो डॉक्टर क्यों ना हो या फिर घर में काम करने वाली क्यों ना हो, किसी की भी सुरक्षा नहीं है। कोई भी यहाँ पे ढंग से नहीं चल सकता है। यहाँ पे शाम को कैंडल मार्च भी होगी और ये सिर्फ ये करने के लिए है कि वो इन्वेस्टिगेशन पूरी हो, वो रेपिस्ट को सीरियस पनिशमेंट मिले। बिकॉज अभी तक बहुत लीनियंटली ले रहे हैं एंड ये केसेस कंटिन्यू होते रहते हैं। उत्तराखंड में खुद हुआ है यहाँ पे एक नर्स का एंड हमें इसको अनदेखा नहीं करना है एंड हमें उसके लिए लड़ना है, उसके लिए हमेशा आवाज़ निकालनी है और उसके लिए प्रोटेस्ट करना है। जो हम ये सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिर्फ एक इशारा ही तो है कि जो एक्चुअल में क्राइम हुआ है उसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो फॉलो थ्रू होना चाहिए, वो ठीक से हो नहीं रहा है। हम क्यों नाराज़ है? हम इसलिए नाराज़ है कि ये चीज़ एक तो हुई, ऊपर से उसका जो जस्टिस मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आप खुद ही सोचिए, एक प्रोफेशनल वर्किंग वुमेन अपने खुद वर्किंग एनवायरनमेंट में गई है और वहाँ पे उसके साथ ऐसा हो गया, मतलब फिर तो कोई जगह सेफ नहीं है।
सड़क में जाना छोड़ो, मार्केट जाना छोड़ो, तुम अपने घर में और अपने वर्किंग प्लेस में नहीं रह सकते हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की सचिवालय में बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश के सभी मंत्री मौजूद रहे। प्रदेश के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बैठक के दौरान 9 बिंदुओं पर मंत्रिमंडल में विस्तार से चर्चा की गई। एक विषय को छोड़कर सभी बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी संस्तुति दी। मंत्रिमंडल की बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट को लेकर भी चर्चा हुई और लगभग 5,600 करोड़ के बजट को मंत्रिमंडल ने अपनी संस्तुति दी। 7+2 मुद्दों पे माननीय मंत्रिमंडल पे विचार किया गया, जिस पे हम लोगों ने एक को छोड़ के लगभग सब पे सहमति माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई। अनुपूरक बजट के बारे में हमने चर्चा की है। मैंने जो 7+2 कहा उसमें एक ये भी है, और चूंकि विधानसभा सत्र आउट है इसलिए बहुत विस्तार से बताना थोड़ा ठीक नहीं होगा, लेकिन अनुपूरक बजट भी इसमें लाया गया है जो कैबिनेट में लाना आवश्यक है। उसके बाद ही हम लोग इस पे विचार विधानसभा में कर सकते हैं, तो वो औपचारिकता हमने पूरी। देहरादून में टपकेश्वर महादेव सेवा दल ने भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया। सीएम धामी और महामंडलेश्वर स्वामी विद्यागिरी महाराज ने शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। इस बार शोभा यात्रा में चारों धामों की झांकी के साथ ही टपकेश्वर महादेव के तीनों स्वरूप तो वही भव्य राम मंदिर की झांकी भी है। केंद्रीय परिवहन सड़क राज्य मंत्री अजय टम्टा लोहाघाट के सुई क्षेत्र पहुंचे, जहां मंत्री अजय टम्टा ने 5 गांव सुई व 20 गांव पिसुंग के सहयोग से होने वाले प्रसिद्ध वायु रथ महोत्सव का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मंत्री टम्टा ने ग्रामीणों के प्रयासों की सराहना की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने कहा ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है, इन्हें संभालना हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत की संस्कृति को संभालने का काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने लोहाघाट क्षेत्र की जनता को 2024 में अपना अमूल्य सहयोग देने के लिए धन्यवाद दिया। आज ये आषाढ़ी मेला वायु रथ महोत्सव का आज का ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आज मेले का शुभारंभ हुआ है और सौभाग्य से मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र के आज जितने भी कार्यक्रम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले जो कि भगवान के रूप में प्रसिद्ध पूरे दुनिया देश के अंदर ऐसा जो मेला पूरी दुनिया के अंदर फेमस है, ऐसे हमारे देवी दुर्गा की माँ बाराही के मंदिर के मेले का भी उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ है। और यहाँ दूसरा कार्यक्रम सुई मिशन में हुआ है जो सामाजिक उत्थान और शैक्षिक, सांस्कृतिक और खेल समितियों के माध्यम से इस मेले का कार्यक्रम करते हैं। पूरी यात्रा चलती है, सभी आयोजक मंडल इसमें भागीदार होते हैं और विभागों के द्वारा स्टॉल भी लगाए रहते हैं, जिससे कि गाँव के लोगों को प्रेरणा मिलती है। उत्तरकाशी जिले के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने इन दुर्लभ हिमालयी वनस्पतियों को राखी की डोर में जोड़कर इस बार रक्षाबंधन को नया आयाम दिया है। ब्रह्मकमल, भोजपत्र और केदारपाती से सजी इन अनूठी राखियों को लेकर आम लोगों में काफी आकर्षण देखा जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और रीप की ओर से जिले के स्वयं सहायता समूहों की सदस्य महिलाओं को आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए जिले में 4,448 समूहों का गठन किया गया है, जिनमें से कुछ समूह सक्रियता से कार्य कर अभिनव पहल करने में जुट गए हैं। ऐसे ही समूहों में सीमांत गांव धराली के सोमेश्वर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने इस बार रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए ब्रह्मकमल, भोजपत्र और केदारपाती से युक्त राखियां तैयार कर बिक्री के लिए प्रस्तुत किया। इसके साथ ही मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह नेताला की महिलाओं ने निर्मित गंगा डॉल राखी भी स्टॉल पर उपलब्ध कराई है। हिमालयी वनस्पतियों और स्थानीय रेशों से बनी इन पर्यावरण हितैषी राखियों को लेकर आम लोगों में काफी उत्सुकता देखी जा रही है। सशक्त बहना कार्यक्रम चल रहा है। इसमें हमारी NRLM में जितनी भी बहनें जुड़ी हैं वो अपने हाथों से स्वयं राखी बना रही है और इसमें हमारी 3500 तक की महिलाएं काम कर रही है। और हम विभाग से भी यही उम्मीद रखें कि अगर सरकार हमारे लिए इतना वो कर रही है तो हम भी यही आशा रखें कि जो महिलाएं अपने हाथों से स्वयं अपना प्रोडक्ट तैयार कर रही है तो सभी लोग इसी सामान का हमारा वो आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है सशक्त बहना कार्यक्रम,
ये उत्सव जो हमने इसमें हिस्सा लिया, हम NRLM के माध्यम से हम उसमें जुड़े हैं स्वयं सहायता के समूह से। तो हमें ये सुनहरा मौका मिला कि हम अपने समूह के माध्यम से हम इस कार्यक्रम में भाग लें और स्वयं ही अपने जो मतलब घर से ऐसे राखी तैयार करें कि मतलब जिसमें बाहर का वो न हो, अपने घर का जैसे अपने। तो हमने ये छोटी सी कोशिश की। ये भोजपत्र, केदारपाती और ये ब्रह्म कमल और फिर ये पद्म की लकड़ी का हमने इसमें प्राकृतिक ढंग से इसका वो क्या मतलब हाँ जी ये बना के तैयार की। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने कलेक्ट्रेट परिसर में महिला समूहों की राखियों और अन्य उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री का शुभारंभ करते हुए कहा कि महिला समूहों के प्रयासों का बेहतर प्रतिफल उपलब्ध कराने के लिए इस तरह की गतिविधियां यात्रा मार्गों पर स्थायी रूप से संचालित करने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रयासों को टिकाऊ आधार प्रदान किया जा सके। इसके लिए जिले में पहले चरण में प्रमुख यात्रा पड़ावों पर 10 प्रदर्शन और बिक्री केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जय किशन ने बताया कि रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में स्थानीय स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने राखी बिक्री के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में स्टॉल लगाए हैं। ये स्टॉल आगामी 18 अगस्त तक संचालित होंगे। इस रक्षाबंधन में हमारे कार्यक्रम चल रहा है। मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिनके द्वारा ये कार्यक्रम हमारे पूरे क्षेत्र ब्लॉकों में चल रहा है, तो जिससे हमारी महिला एक सशक्त बहना जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हमारी क्या हो रहा है कि हमारी महिलाओं को एक रोजगार मिल रहा है। जो हमारे पहाड़ों में और ये जैसे हमारे केदारपति भुज पास होती है, तो इस चीजों से हमने अपना नेचुरली बनाने की कोशिश करके जो हमारे पहाड़ों में खुद हमारे उत्तराखंड में जो चीज होती की बनाए। मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना के अंतर्गत कुल सभी हमारे विकास खंड के मुख्यालय एवं विकास भवन